किसी बंदे ने ग्लू वॉल लगा दिया। हालांकि अभी भी अलाइव 1 है। अभी भी मेरा एक्सट्रीम लेवल डर चालू ही था और तब तक एक और कोई ग्रेनेड लग गया। देख लिया आप लोग ने, स्पेक्टेट 9 बता रहा है, हालांकि सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे हैं। तो 9 जन मुझे कौन स्पेक्टेट कर रहा है, रीज़न नहीं पता। मैंने तुरंत बैक ले लिया और शायद यही मेरे लिए एकदम सही आंसर था। आगे की कहानी आपके स्क्रीन के सामने। ट्रेनिंग मैप से बैक आते ट्रेनिंग मैप से बैक आते ही मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मैं उस घोस्ट से बच जाता हूँ। मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा खुशी रहती है। बट थोड़े टाइम बाद उस घोस्ट का फिर से मुझे रिक्वेस्ट आता है। अब ये मुझे ये नहीं समझ रहा था कि ये घोस्ट मुझे कैसे रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है। नहीं तो ये मेरे फ्रेंड लिस्ट है, मैंने तो उसे वर्ल्ड से मंगाया था। तो मैं एक बार पूरा चेक करता हूँ फ्रेंड लिस्ट, तो ये मेरे फ्रेंड लिस्ट में नहीं दिखता है। जब मैं रिसेंट गेम में जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे घोस्ट दिखता है। थोड़ी देर बाद फिर से उसका रिक्वेस्ट आता है। फिर मैं एक्सेप्ट करके उसके ग्रुप में जाता हूँ और सोचता हूँ चलो इससे एक बार बात कर लेते हैं कि भाई मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है। तो थोड़ी देर बाद मैं इसे मैसेज करता हूँ हाई करके, और जैसे मैं इसे हाई मैसेज करता हूँ थोड़े टाइम बाद इससे रिप्लाई आता है हेल्प मी। जी हाँ, इसे देखकर मुझे समझ में नहीं आता कि बंदा मुझसे हेल्प क्यों मांग रहा है। एक्चुअली हेल्प की ज़रूरत तो मुझे ही है। तब तक मैच स्टार्ट हो जाता है। यहाँ तक सब नॉर्मल था। अभी तक मुझे उस बंदे की तरफ से कोई भी एब नॉर्मल एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक था। बट थोड़े टाइम बाद उस बंदे की तरफ से मैसेज आता है और वो बंदा बोलता है जी हाँ हेल्प मी। मुझे अभी भी इसी की तरफ से एक और मैसेज आता है और वो मैसेज में मुझे बंदा बोलता है फॉलो मी। अब मेरे डर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि दोबारा फॉलो मी बोलता है। तो चलो मैं सोचता क्यों ना इस बंदे को हम लोग फॉलो ही करो और देखते बंदा कहाँ लेकर जाता है। मैं इस बंदे को फॉलो करने लग जाता हूँ और थोड़ी देर बाद ये बंदा मुझे ट्यूब के पास ऐसे रोकने का मतलब बोलता है कि भाई तुम रुक जाओ। तो यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ और सोचता हूँ भी बंदा भी करेगा क्या। बट थोड़े टाइम बाद बंदा ऐसा काम करता है, शायद आप देख मेरी बात भी डर जाओ। देख लिया आप लोग ने, ये पॉसिबल नहीं है। और उसको अगर आप हाथ की तरफ गौर करोगे, उसका हाथ एकदम हवा में था। थोड़े टाइम बाद ये बंदा नीचे आ जाता है। यहीं तक बात खत्म नहीं होती, बंदा अलग अलग एंगल से अलग अलग काम कर रहा था। इस बार बंदा नीचे की तरफ से जा रहा था एंड वो एकदम भूतू जैसे एक्टिंग कर रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद वो बंदा एक ही जगह पर खड़े हो गया। अब ये क्यों खड़ा हुआ उसके पीछे का रीज़न तो मुझे थोड़ा भी नहीं पता। तो यहाँ पे सोचा कि मैं इस बंदे से दूर भाग जाता। बट थोड़े टाइम बाद इस बंदे से फिर से मैसेज आता है हेल्प मी। अब मुझे फिर से नहीं समझ में आता है बंदा मुझे बार बार क्यों हेल्प नहीं बोलता है। तो मुझे लगता है शायद इस बंदे को मुझे गाड़ी ला कर देना होगा। तो यहाँ से मैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ी तरीके से अपने हाथों को कंट्रोल करते हुए भागते गया एंड फाइनली बाइक के पास पहुँच गया। मैंने बाइक को उठाया और उस बंदे की तरफ मैं पहुंचने लगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पर आ गया और उस बंदे के पास गाड़ी लाया और बंदा तभी जाकर बैठा। मैं इसके पहले बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा था बट बंदा गाड़ी में बैठ नहीं रहा था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस बंदे को मैं कहाँ लेकर जाऊँ। और मैं शिपयार्ड के पास आ जाता हूँ, सोचता हूँ कि इस बंदे को मैं पानी के अंदर डाल के गाड़ी को ब्लास्ट कर दूंगा, जिसके कारण हमारा घोस्ट ये गेम में डाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जब लाता हूँ तो अचानक से मेरी गाड़ी स्टक हो जाती है। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ उसे आगे लेने की, बट ये आगे नहीं जा पाती है और मेरा फ्रेंड पीछे ही बैठा रहता है। बट थोड़े टाइम बाद जैसे मैं गेट आउट करता हूँ, उसके बाद देख लो। दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल गाइस। वो बंदा मेरे पीछे नहीं था, यहाँ से पूरी तरह से चला जा चुका था। और ये जो सामने घर देख पा रहे हो ना, घर नहीं कह सकते, एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ना, वो उसके अंदर जा चुका था। अब यहाँ पर उसी बात नहीं थी, यहाँ पे पेट भी था उसके। देखो लाइक करो तो मेरा पेट है, बट दूसरा ये रोबो पेट किसका था मुझे नहीं समझ में आ रहा था। और ये वही पेट है जो कि मेरे फर्स्ट वीडियो में था, घोस्ट और ये पेट। ये दोनों का क्या रिश्ता था मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तब तक ये बंदा वॉल के बाहर आ जाता है। खुद ही देख लो, पॉसिबल नहीं है वॉल के बाहर आना। और यहीं तक बात खत्म नहीं होती, ये दूसरे साइड गया और दूसरे साइड से भी ये वॉल के आर पार जाने लगा। गाइस आप लोग ध्यान से गौर करो। और जब मैं कर रहा था ना,
तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो रहा था। अब आप ही समझो इस टाइम पर डर का लेवल एक्सट्रीम हो ही जाएगा। फिर थोड़े टाइम बाद वो बंदा हैंगर के पास पहुंच जाता है। मैं उसके पास पहुंचता ही रहता हूँ और मैं सोचा कि मैं एक बार माइक ओपन करूँ और देखूँ बंदा एक्चुअली कर क्या रहा है, क्योंकि मैंने पूरा गेम उसका आवाज़ नहीं सुना है। तो मैं माइक ओपन करता हूँ एंड उसके बाद जो आवाज़ सुनाई देती है वो शायद बहुत ज़्यादा डरा। सुन लिया आप लोग ने वो हवाएं की आवाज़? यस गाइस। और हाँ, ये मत सोचना कि एडिटेड है गाइस, सही में ऐसी आवाज़ उसकी तरफ से आ रही थी। थोड़े टाइम बाद बार नहीं बार पार करा था। थोड़ी थोड़ी देर में ये ग्रेनेड थ्रो कर रहा था और इस बार भी जब इसने ग्रेनेड थ्रो किया डैमेज नहीं पड़ा। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता ये बंदे को डैमेज क्यों नहीं पड़ रहा था। ये बंदा बाइक के पीछे से कहाँ गया? तो इसके कारण मेरा डर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। मैंने सिंपली ग्रेनेड थ्रो किया, ग्रेनेड के पास गया और कुछ इस तरीके से एलिमिनेट हो गया। और हाँ, यही मेरी शायद बहुत बड़ी इच्छा थी, क्योंकि अगर मैं गेम में रहता था तो शायद छोड़ दो। दिस इज़ अनबिलीवेबल। इसी के साथ होती है हमारी कहानी की दी एंड।